folks, welcome to my channel Review Rowdy. I am your host and दोस्त कुशल नारसरिया। सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने घर पे ही रहो, अपने परिवार खास दोस्तों के साथ खूब चिल मारो, खूब पार्टी करो, खूब मजा मस्ती करो। बस बाहर जाकर पटाखे मत जलाना। इसलिए नहीं कि बाहर कोरोना का खतरा है, बल्कि इसीलिए गलती से आपने एक पटाखा भी जला दिया ना तो प्रियंका चोपड़ा को अस्थमा का अटैक आ सकता है। तो हमारी पिगी चॉप्स को बचाओ, बेचारी की बीमारी फेस्टिवल बेस्ड है। सो ऐसा कुछ काम मत करना कि बेचारी को अटैक आ जाए। इसीलिए घर पे रहो, चिल मारो, दिवाली को एंजॉय करो। वीकेंड आया, लंबा वीकेंड है, भाई दूज तक छुट्टी है, मजा मारो, मूवीज देखो, वेब सीरीज देखो, बहुत कुछ है देखने के लिए। और इसीलिए आज मैं आपके सामने आया हूं क्योंकि आश्रम का सेकेंड सीजन भी रिलीज हुआ है और आज मैं इस वीडियो में उसी को रिव्यू करना चाहता हूं। सो आश्रम प्रकाश झा सर ने डायरेक्ट की है, प्रोड्यूस की है और इसका जैसा पहला सीजन था, पूरी तरह से पूरे सीजन का दारोमदार बॉबी देओल के मजबूत कंधों पर ही था। वही चीज इसके सेकेंड पार्ट में भी दिखाई गई है। पहले तो लग रहा था कि ये सेकेंड सीजन होगा, बट नो, इन लोगों ने इसको फर्स्ट सीजन का ही सेकेंड पार्ट बोल के पिच किया है। तो मतलब इसका पहला सीजन भी 9-10 एपिसोड का था, ये सेकंड पार्ट भी पूरे 9 एपिसोड का है। हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट आधे घंटे का है और इसमें भी कहानी खत्म नहीं हुई है। इस सेकंड पार्ट में भी लास्ट एपिसोड में क्लिफ हैंगर छोड़ा गया है। तो पता नहीं इसके और कितने सीजन लिखे गए हैं और कितने इसके पार्ट आने बाकी है। बहुत टाइम है लोग के पास भाई। या तो प्रकाश झा सर को एकता कपूर की बीमारी लग गई है कि हर एक चीज को च्युइंगम की तरह खींचो, जो इस सेकंड पार्ट में भी खींचा गया है। 9 एपिसोड्स हैं, हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट आधे घंटे का है। पहला सीजन पहला पार्ट तो थोड़ा ठीक था, कुछ ना कुछ एक स्टोरी बिल्डअप हो रही थी। हम लोग भी नए थे, मैं भी एज अ व्यूअर, मुझे नहीं पता था आश्रम में बाबा निराला का क्या पास्ट है और क्या चीजें हैं। ये पहली बार ही मैंने ये सीरीज देखी थी, लेकिन अब काफी ज्यादा बाबा निराला के बारे में हमको पहले पार्ट में, पहले सीजन में पता चल चुका है। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इस सीजन में, इस पार्ट में बाबा निराला को कैसे एक्सपोज किया जाएगा, उसके अगेंस्ट क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे बाय द पुलिस, बाय द एनसीबी एंड बाय द कंसर्न अथॉरिटीज, वो सारी चीजें दिखाई जाती तो मजा आता। ऐसी चीजों में प्रकाश झा सर की महारत हासिल है। गंगा जल और जय गंगा जल और पुलिस बेस्ड और ऐसा कॉप ड्रामा उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है इससे पहले, लेकिन यहीं पर कहानी फॉल्टर कर गई है। स्टार्टिंग के 5 एपिसोड, टोटल 9 एपिसोड हैं इस पार्ट के, स्टार्टिंग के 5 एपिसोड टोटल वेस्ट किए गए, टोटल वेस्ट। 5 एपिसोड तक सिर्फ 3 चीज चलती है इसमें। एक, जपनाम, जिसको देखो साला जपनाम किए जा रहा है। सब बैठ के झुंड में बैठ के जपनाम जपते रहे। भाई मेरे को अभी इस वर्ड से चिढ़ हो गई, इतनी बार इसमें यूज किया गया है। एक तो जपनाम चलता है, दूसरा इस पूरे सीजन में स्टार्टिंग के 5 एपिसोड तक तो दबा के सेक्स सीन्स है भाई। बॉबी देओल के, त्रिधा चौधरी के, फिर बॉबी देओल, अदिति पोहन करके दबा के सेक्स सीन्स शूट किए गए हैं। कुछ नहीं मिला इनको, पता चला कहानी कहीं जा नहीं रही, चलो बॉबी को बिस्तर पे लेटा और चालू कर दो, ये वैसी वाली चीज हो गई है। जबरदस्ती के सेक्स सीन्स डाले गए हैं। तो ये चीज चलती है स्टार्टिंग के 5 एपिसोड। और एक और बहुत ही खतरनाक चीज चलती है, जैसे लास्ट सीजन जो था, इसका लास्ट पार्ट था, उसके एंड में टिंका सिंह नामक पॉप स्टार की एंट्री होती है, जिसका किरदार निभाया है अध्ययन सुमन ने। कैसे बाबा उसको अपने जाल में फांसते, कैसे उसको ब्लैकमेल करते और कैसे वो बाबा के साथ जुड़ जाता है बॉबी देओल के साथ, ये हम लास्ट सीजन में देख चुके हैं। तो इस सीजन में अब टिंका के पास क्या बचता है, उसी में गाना गाते रहते हैं पूरे, उसमें बाबा लाएंगे क्रांति। यही चीज मल्टीपल टाइम्स स्टार्टिंग के 5 एपिसोड तक चलती रहती है। कहीं कुछ नहीं दिखा, लगता है अभी थोड़ी स्टोरी बिल्ड होने चालू हुई, ये चूतिया बीच में से आ जाता है, बाबा लाएंगे क्रांति। भाई कब लाएंगे बाबा तेरे क्रांति? तेरा बाबा है बॉबी देओल, जो साल 2002 में क्रांति लेकर आया था हमेशा पटेल के साथ, वो भी फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद बॉबी देओल के पूरे करियर में कोई क्रांति आई नहीं।
पूरे 4 एपिसोड वेस्ट हो गए और ये चिल्लाता ही रह गया बाबा लाएंगे क्रांति। भाई कब आएगी क्रांति? फिर मैं सोचा कि साला कहीं ये वो क्रांति की बात तो नहीं कर रहा जो बाबा अपने बिस्तर पर ला रहे अलग अलग लड़कियों के साथ, क्योंकि स्टार्टिंग के 4-5 एपिसोड तक सिर्फ सेक्स चलता है इसमें, ये बाबा लाएंगे क्रांति चलता है। और जो बेवकूफी, जो बोरियत बच गई थी ना दर्शन कुमार और वो कोचर उसका जो रहता है, जो पुलिस वाले रहते हैं लास्ट सीजन में, और ये अनुप्रिया गोयनका, जो झंडूपना इनका लास्ट सीजन में बच गया था ना, वो ये लोग ने इसमें कंटिन्यू किया है और अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाइड किया कि हम लोग इतने बड़े चोमू हैं कि हमारा इतना रिडंडेंट रोल है फिर भी हम उसको किए जा रहे हैं, ऑडियंस को बोर किए जा रहे हैं। स्टार्टिंग के 5 एपिसोड तक देयर इज नथिंग विच इज वॉचेबल इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आश्रम। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार कहानी पकड़ेगी बाबा के अगेंस्ट। अभी हमको बाबा के भाई बाबा निराला की इमेज हमारे दिमाग में बैठ चुकी है। मैं आपको बता चुका हूं कि दिस एंटायर वेब सीरीज इज बीन हेविली इंस्पायर्ड फ्रॉम द चीफ ऑफ डेरा सच्चा सौदा, वो राम रहीम सिंह इंसान। तो उसके जो भी केसेस उसके अगेंस्ट थे वो भी बाबा बहुत ही तिकड़मी बाबा है, तो उससे ये इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। तो हम लोग के दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है एज एन ऑडियंस कि इसके बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज चलती है इसके आश्रम में। आश्रम के आड़ में, लोगों की सेवा करने की आड़ में, ही इज अ मैन इन डिस्गाइज। इसके पीछे कोई बहुत ही गंदा पास्ट है, बहुत ही बड़ा कोई क्रिमिनल है जो सामने लोगों के नहीं आ पाता है। तो मैं चाहता था कि ये जो डार्क साइड है, आश्रम द डार्क साइड बोल के इस सेकंड सीजन को, इस सेकंड पार्ट को पिच किया गया है। तो डार्क साइड तो कहीं से भी नहीं निकला। जो लास्ट सीजन में था, जो ड्रग्स की डीलिंग ये करता था, जो भी इसके इलीगल वेपन्स थे और जो भी दुनिया भर की तिकड़मी थी इसकी, बाबा की, बाबा निराला की, वही चीज स्टार्टिंग के 5 एपिसोड तक रेपिटेटिव वे में दिखाई गई है। कुछ भी नया नहीं है। द स्टोरी रिफ्यूजेस टू प्रोसीड फर्दर। वही चीज, इतना रिपीटेशन स्क्रीन प्ले में, नरेशन में कोई जरूरत नहीं थी। प्रकाश झा सर, आपको एकता कपूर बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लास्ट सीजन में आपने 8-9 एपिसोड बना लिए, अब मेरे पास कंटेंट सिर्फ 4 से 5 एपिसोड में बिठाने लायक है, तो उतने ही बना के रिलीज कीजिए सर। पूरे 9 एपिसोड जबरदस्ती किसी ने बोला नहीं है। अगर आपके पास उतनी लंबी कहानी ही नहीं है तो उसको च्युइंगम की तरह खींचने का क्या मतलब है? कहानी थोड़ी पकड़ती है 5th और 6th एपिसोड में। 6th एपिसोड टू बी प्रिसाइज, 5 एपिसोड तो पूरे बकवास है। 6th एपिसोड से कहानी थोड़ी पकड़ती है, फिर आश्रम से निकलकर पूरा गेम चेंज हो जाता है उस स्टेट के पॉलिटिकल क्लाइमेट में, जहां बाबा कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेगा, कौन से आदमी को सीएम बनाएगा, हर एक चीज इसके आसपास, इसके इर्द गिर्द बुनी हुई है। इतना इनक्लियर, इतना नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले है, इतनी अनक्लैरिटी है। बाबा का जो स्टैंड है, एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, फिर दूसरे को करता है, फिर हुकुम सिंह के पास जाता है, फिर वो सीएम के पास जाता है। इतनी बोलते हैं ना अनक्लैरिटी है ना, देयर इज नो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। एज एन ऑडियंस यू विल बी परप्लेक्स कि भैया बाबा कर क्या है या आखिर करने क्या वाला है। ये पूरे 3 एपिसोड, 6, 7 एंड 8 एपिसोड टू बी प्रिसाइज, 6th और 7th में भी बोलूंगा, 6th और 7th एपिसोड पूरी तरह से पॉलिटिकल क्लाइमेट सेट करने में और बाबा का स्टैंड जस्टिफाई करने में वेस्ट किया गया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इट वॉज टोटली आउट ऑफ फोकस, आउट ऑफ ट्रैक। आपने शुरू किया था आश्रम दिखाने से और आप बाबा के जो पॉलिटिकल कनेक्शन है, जो नेक्सस है, उसका पूरा सोशल सर्कल जो है, जो सोशल इन्फ्लुएंस है, उस पर पूरी कहानी मोड़ दी, जिसमें कि आश्रम के इश्यूज अभी भी प्रेवलेंट हैं। तो उनका क्या उनके अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं लेगा? क्या ये चीजें एक्सपोज नहीं होंगी बार? एक इन्वेस्टिगेटिव नैरेटिव एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, जिसमें प्रकाश झा सर की महारत हासिल है, जो मुझे नहीं मिली। इट वॉज अ टोटल अटर नॉनसेंस। इट इज टोटल टाइम पास। 6th एपिसोड तक, 7th एपिसोड तक ये लोग पॉलिटिकल क्लाइमेट सेट करने में लगते हैं। फाइनली द साई ऑफ रिलीफ आर 8 and 9 एपिसोड्स। इस पूरे पार्ट में, इस सीजन 1 के पार्ट 2 में सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज देखने लायक है ना, वो इसका 8th और 9th एपिसोड है, लास्ट के 2 एपिसोड्स।
उसमें प्रकाश झा सर ने दिखा दिया कि भैया अब लग वो देख के लगा कि ये प्रकाश झा सर का मिडास टच है, वो अभी फॉर्म में आ गए हैं, बट बहुत लेट हो गई यार। लास्ट के 2 एपिसोड्स आर टोटली वर्थ अ वॉच। जिस तरह से पम्मी रिवोल्ट करने पर आती है, क्या क्या चीजें उसके अगेंस्ट होती है, क्या क्या चीजें उसके सामने एक्सपोज होती हैं, ये सारी चीजें काफी ज्यादा स्ट्रेच वे में दिखाई है। लेकिन 8th एपिसोड में इट वॉज अ टाइम ऑफ कॉल टू एक्शन। मैंने अगर ये चीज सेटअप कर ली तो मैं इसके अगेंस्ट क्या कर रहा हूं, अपने आप को कैसे सेव कर रहा हूं, ये वो स्टेज आ गया था। एंड प्रकाश झा सर नेल्ड इट परफेक्टली। 8th और 9th एपिसोड जरूर देखने लायक है, बिल्कुल मत छोड़ना। स्टार्टिंग के 6 एपिसोड 7 एपिसोड तक तो यार कहानी थोड़ी समझ के आगे भगा दो। समझने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज रिपीटेटिव। अगर आपने पहला सीजन पहला पार्ट इसका जो है बहुत ही ईमानदारी से देखा था ना, आपको पूरी कहानी मालूम है ऑलरेडी। सो नो नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन वॉचिंग द एंटायर 5 एपिसोड्स ऑफ स्टार्टिंग। 5 एपिसोड में तो सीधा बोलता हूँ भगाओ, कोई सेंस नहीं उसको देखने का। 6th एपिसोड से देख लो, कहानी के फ्लो में आ जाओ। 7th एपिसोड तक बर्दाश्त कर लो और 8th और 9th एपिसोड जरूर देखना। आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद दिस वेब सीरीज। मेरी एक्सपेक्टेशन थी इससे बहुत ही बढ़िया। अरे यार, प्रकाश झा सर को शुड हैव टेकन रेफरेंसेस फ्रॉम वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, जो ओशो रजनीश पर नेटफ्लिक्स पर बनी हुई है वेब सीरीज। इट्स अ मास्टरपीस। वो डॉक्यूमेंट्री है, ओरिजिनल फुटेजेस लेकर, बस जिस तरह से उसको ओवरऑल स्ट्रक्चराइज किया गया है, जिस तरह से उसका स्क्रीन प्ले और जिस तरह से उसमें जो फुटेजेस और इंटरव्यूज डाले गए हैं, इट्स अ केस स्टडी। सर वो देखिए कैसे उन लोगों ने बनाया, कैसे पूरे सच को खोल के हमारे सामने इन द मोस्ट एंटरटेनिंग, इन द मोस्ट एंगेजिंग, इन द मोस्ट इंट्रिगिंग वे प्रेजेंट किया है। वो देखो यार, ये क्या आश्रम बना दिया है। जस्ट बिकॉज एमएक्स प्लेयर फोकट में है तो उसको भी ऑडियंस आईबॉल्स खींचने के लिए उसको थोड़े सेक्स सीन्स डालने पड़ते हैं, जो बाकी के उसके में करते हैं। भाई प्रियंका चोपड़ा बेचारी नाराज हो जाएगी। तो ये चीज होनी नहीं चाहिए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम प्रकाश झा सर। ही इज अ ग्रेड ए डायरेक्टर। अगर वो भी ग्रेड बी का काम करेंगे, एकता कपूर जैसा काम करेंगे, तो भैया मजा नहीं आने वाला है। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड विद द सेकंड पार्ट ऑफ आश्रम। और पता नहीं से कितने सीजन कितने पार्ट बचे भैया। मैं तो बोलता हूँ अगर ऐसी ही च्युइंगम की तरह कहानी खींचनी है ना, आगे की शूटिंग मत करो। नहीं जानना आखिर में क्या होता है इस आश्रम का। लेट अस क्लोज इट ऑन ए गुड नोट। खत्म करो इसको। सो मेरी एडवाइस फॉलो करो। अगर आपने पहला पार्ट इसका देखा है, देयर इज नो रीजन फॉर यू टू वेस्ट योर टाइम ऑन द फर्स्ट 5 एपिसोड्स ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस सीजन। उसको स्किप करो, 6th एपिसोड से देखना चालू करो और 8th और 9th एपिसोड जरूर देखने लायक है। सो माय राउडी रेटिंग, और मैं रेटिंग देने से पहले इसके जो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। बॉबी देओल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट द आइसिंग ऑन द केक इज द परफॉर्मेंस ऑफ चंदन रॉय सान्याल। भोपा भाई का जो कैरेक्टर है, इट्स सिंपली आउटस्टैंडिंग, सिंपली आउटस्टैंडिंग। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसने काम किया है। साथ ही साथ अदिति पोहनकर को भी बहुत चांस मिला, बहुत फुटेज मिली अपने अंदर की प्रतिभा को दिखाने का, और उसने दिखाया भी। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस वॉज फ्रॉम त्रिधा चौधरी, जो शक्ति की वाइफ बनी है, अदिति की भाभी बन के आई है वो। सो बहुत अच्छा काम लगा उसका भी। आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस आउट ऑफ हर, एंड इट वाज अ सरप्राइज पैकेज कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके निकल गई बंदी। सो ये 3-4 लोग जो हैं, बॉबी देओल तो है ही है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जो इसको थोड़ा बहुत वॉचेबल बनाती है। इट्स एंटायर बट बाकी कंटेंट वाइज, स्क्रीन प्ले वाइज इनके पास ज्यादा काम था नहीं, ज्यादा मैटर था नहीं। इन लोगों ने मुझे डिसअपॉइंट किया। सो माय राउडी रेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट of the first season of Ashram, which is a MX Player original series, will be just 2.5 out of 5. So मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करो। अगर आपको देखनी है तो ये स्ट्रेटेजी से देखो, आपको मैक्सिमम एंटरटेनमेंट इसमें मिल जाएगा, आपका मैक्सिमम टाइम भी बच जाएगा। सो आपने अगर आश्रम का ये सीजन देख लिया है और आपका और मेरा फीडबैक मैच करता है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी जगह पर फॉलो कर सकते हैं। सभी जगह पर मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 हब ऑफ डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। सो बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा। मैं लूडो का रिव्यू करूँगा, छलांग का रिव्यू करूँगा इस वीक, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी भाई दूज, सारे लोगों का मैंने हैप्पी सारे त्योहारों को एक साथ बोल दिया है आपको। सो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।